गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा संगम व चांदी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 की गणित की पहली अध्याय की अभ्यास 2। अभ्यास 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और अब आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 की पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है, सही संख्याएं पर घेरा लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4558। तो ये क्या यहाँ पर हम देख लेंगे, ये किससे शुरू है? ये 6 से शुरू है। ये किससे शुरू है? ये 9 से शुरू है। और ये किससे शुरू है? ये 4 से शुरू है। तो ये यानी यही हो जाएगा 4558। तो इस पर हमें घेरा लगा देना है। चलिए हम घेरा लगा देते हैं। दूसरा है 7003। तो चलिए देख लेते हैं। ये भी 7 से शुरू है, ये भी 7 से शुरू है, ये भी 7 से शुरू है। तो अब हम 3 देख लेते हैं। लास्ट में 3 कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है 3। ये इसमें 0 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 30 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो लास्ट में ये जो 3 दिख रहा है, तो यही हमारा 7003 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है 9105। तो यहाँ 2 अंक है जो 9000 से शुरू हो रहे हैं। तो ये 9000 है, ये भी 9000 है। अब दूसरा हम देख रहे हैं 105। तो 105 तो यहीं आ रहा है, तो ये हम घेरा लगा लेते हैं। 8532। चलिए देख लेते हैं। ये भी 8 से शुरू है, ये भी 8 से शुरू है, ये भी 8 से शुरू है। अब देख रहे हैं 532। 32 किस में लास्ट में आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ 32 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8532। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। तो यहाँ देखिए, इसके विस्तारित रूप लिखा गया है 4534। तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कैसे बनेगा? तो यहाँ हम इसका पहले स्थानीय मान देखेंगे। ठीक है। तो ये इसका स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान क्या हो जाता है? तो 2 के बाद जितने भी शून्य रहेंगे, यहाँ हम 2 लिख देते हैं। 2 के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे, अंक रहेंगे, उतने शून्य लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। तो 3 लगा दिए हैं। फिर क्या है? 5। तो 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 2। तो हम 2 लगा लेते हैं। फिर ये 7। 7 के बाद कितने डिजिट है? 1। तो 1 लगाते हैं। और ये 3 के बाद कुछ नहीं है, तो सिर्फ 3 लिख देंगे। यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। 1 के बाद कितने हैं? 3। 1 2 3। 0। तो 0 का वैल्यू होता नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 है। तो 5 के बाद 1 डिजिट है, 1 अंक है, तो हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद 9 लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, ये 1000 है, ये 1 के बाद 3 डिजिट, ये 5, तो 500 हो जाएगा, प्लस ये 6, तो ये 60 हो जाएगा। और ये 0 बच गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, फिर भी हम लिख लेते हैं। ये देखिए, ये 2 है। तो यहाँ पर उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। तो हम 3 डिजिट डाल लेंगे। फिर उसके बाद 1 है, तो 100 डाल लेंगे। ठीक है। सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये 4000 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ देख लीजिए कि 4 से ये भी शुरू हो रहा है, तो मिलान कर दिए। ये देखिए, ये 7895। तो ये 7 किससे शुरू हो रहा है? कहाँ पे शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैच कर लेना है। ये 9970। तो ये 9 किससे कहाँ पे शुरू हो रहा है? यहाँ इस बॉक्स में है, तो यहाँ लगा देंगे। 8015। तो देखिए 8015 कहाँ है? यहाँ है, इसमें, तो यहाँ हम लगा देंगे। अब एक बच गया 6312। तो 6312 कहाँ है? ये हाँ, इस बॉक्स में है। ठीक है, हो गया। चौथा क्वेश्चन है, घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। अब ये जो घेरा लगा हुआ है, इसके स्थानीय मान बता रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिख देना है। ये 5 है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 5 है। और उसके बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बदले में हम यहाँ 0 लिखेंगे। 5 के बाद 2 0, तो ये 500 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये गोला लगा हुआ है, तो 3। इसके बाद कोई भी डिजिट ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे 3। यहाँ देखिए 703। यहाँ 0 के बाद 1 डिजिट है, लेकिन 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिख लेंगे। यहाँ देखिए, इसमें गोला लगा हुआ है 1 में, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? कितने डिजिट हैं? 1 2 3। 1 2 3। सॉल्व हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3
और इकाई का अंक 5 है। तो चलिए हम इकाई से शुरू करते हैं। इकाई का अंक कितना बोल रहा है? 5 है। ठीक है, तो हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद दहाई का अंक कितना बोल रहा है? 3 है, तो हम 3 लिख लेते हैं। सैकड़े का अंक 7 है, 7 लिख लेते हैं। और हज़ार का अंक 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। तो इतना हो गया 7735। ठीक है। छठा, ऐसे 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। तो इसमें हम 0 बोल रहा है, दहाई के अंक पे हो, तो 0 हम क्या करेंगे? दहाई पे ले लेंगे। और मान लीजिए इधर उधर कोई भी संख्या लिखना है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। एक और बनाना है, 3 बनाना है, तो एक और 0 4 लिख देंगे। ये बन गया 3 अंकों की संख्या। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9091 में इकाई और हज़ार के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो चलिए हम देख लेते हैं। इकाई और हज़ार बोल रहा है, ये हो गया इकाई और ये हो गया हज़ार। तो इकाई और हज़ार का हम तो बदलना है, तो ये दोनों हम डिजिट ऐसे ही सेम उतार लेते हैं, 0 और 9। और इकाई हज़ार को बदल देते हैं, तो इकाई के जगह पे आ जाएगा 9 और हज़ार के जगह पे आ जाएगा 1। तो 1 आ गया इधर, ये तो ये बन गया 1099। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 8 का क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। तो चलिए इसके लिए हमें कॉपी ले लेते हैं 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले बन जाएगा, ये 2 से बना लेंगे हम, 2 से। ठीक है, तो 2 का डिजिट हम ले लेते हैं, तो बन जाएगा 2, 5, 6, 8। हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ही बना रहे हैं हम। 2, 5, 6, 8। दूसरा हो जाएगा 2, 5, 8, 6। ठीक है, 2, 5, 8, 6। ठीक है, उसके बाद फिर से बन जाएगा 2 से 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा 6, 5, 8, 2, 6, 5, 8, 3 वो बन गया है। उसके बाद भी हो जाएगा, इसको पलट देंगे, अब 2, 8, 2, 8, 5, 6, 2, 8, 5, 6, ये बन गया। और कुछ एक और बन सकता है, या हाँ और बन जाएगा 2, 6, 8, 5, 2, 6, 8, 5। उसके बाद एक और बन जाएगा 2, 8, 6, 5। तो ये 6 डिजिट बन गया है, लेकिन इसको हम लास्ट में अवरोही क्रम में सजाना है, इसलिए ये डिजिट अलग अलग हो गया है। तो इसको मिटा करके अवरोही क्रम में सजा ही लेते हैं पहले ही। इसको हम इरेज कर देंगे पहले। ये हो जाएगा 2, 6, 8, 5 और इसको हम मिटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 8, 5, 6। ठीक है, अब हम उठा लेते हैं 5 को। ठीक है, 5 को उठाने के बाद हम 5 से बना लेंगे, कितने बन जाएंगे? 5, 2, 6, 8। ठीक है, अब बन गया। अब कितने बन जाएंगे? 5, 2, 8, 6, 5, 2, 8, 6। अब 2 का हो गया, अब 5, 6 बन जाएगा, 5, 6, 5, 6, 2, 8, 5, 6, 2, 8। उसके बाद फिर से 5, 6 करके बन जाएगा 5, 6, 8, 2। ठीक है, अब 8 से 5, 8 कर लेते हैं, 5, 8, 5, 8, 2, 6, 5, 8, 2, 6। अब ये बन जाएगा 5, 8, 6, 2। तो बन गया है, सभी जितना भी पॉसिबिलिटी था उतना बन गया है। अब हम उठा लेते हैं 8 को, नहीं सॉरी 2 से बन गया, 5 से बन गया। अब 6 को उठा लेते हैं, 6 से उठा लेते हैं, 6 से बन जाएगा 6, 2, 5, 8। फिर से बन जाएगा 6, 2, इसको चेंज कर देंगे, 6, 2, 8, 5, 8, 5। अब बढ़ते हुए क्रम में ही सजाना है इसको, 6,
5 2 8। अब फिर इसको चेंज कर देंगे 6 5 8 2 और बना लेंगे 6 8 से बन जाएगा 6 8 2 5 हो गया। एक और बन जाएगा 6 8 5 2 6 8 5 2। अब एक डिजिट बच गया है 8 वाला, तो 8 से ही भी हम बना लेते हैं। 8 से हो जाएगा 8 2 5 6 8 2 5 6। अब ये 8 2 फिर से हम लिखेंगे 8 2 और ये दोनों को चेंज करेंगे 6 5। अब ये हो जाएगा 8 5 2 6। सॉरी एक ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। 8 5 2 6 फिर से हो जाएगा 8 5 6 2। एक और बन जाएगा 2 और 8 6 8 6 2 5। फिर हो जाएगा एक और बन जाएगा 8 6 5 2। तो ये बन गया सभी। ये जितनी भी संख्याएं बननी थी 4 अंकों की ये सभी बन गई। ये इसका 1 का क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 पूछ रहा है बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या हम इसलिए ऐसे बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें पता चल जाए। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली हो गई। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपको। 2 का आंसर हो जाएगा 8 6 5 2 की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। तीसरा बोल रहा है बनाई गई संख्या सॉरी इसमें छोटी भी पूछ रहा है। तो छोटी संख्या हो जाएगा आपको सबसे छोटी ये संख्या हो जाएगा 2568। 2 5 6 8 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। 2 का क्वेश्चन हो गया। तीसरा पूछ रहा है बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ऐसे ये पहले से ही 1 नंबर का हो गया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो गया था। तो ये तीसरा नंबर बोला है बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये सब मैंने सजा दिया था पहले ही। तो इसमें हम बढ़ते क्रम में ऐसे सजा लेंगे इसको। ठीक है। इसको यहाँ पर भी डाल देंगे ताकि ये वाला यहाँ पर भी दिख जाए। ऐसे सब में सजा लेना है। हो गया। ये 1 का भी आंसर हो गया और ये 3 का भी आंसर हो गया। ठीक है। 3 का भी यही आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। ये सब पढ़ सकते हैं आप और समझ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के अनुसार भी आपको समझा देंगे। ये वाला क्वेश्चन के अनुसार भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2585 में सैकड़े का अंक 5 इकाई के अंक का 5 का 100 गुना है। ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो 2585 में जो सैकड़े का अंक है, सैकड़े का अंक कौन सा है? इकाई दहाई सैकड़ा, ये 5 है। ठीक है। सैकड़े का अंक 5 इकाई के अंक का 5 गुना 5 का 100 गुना है। इकाई का अंक कौन सा है? ये 5 है। तो चलिए हम कॉपी पर ही चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। ठीक है। तो ये देख लीजिए 5 का 5 है, उसके बाद कितने स्थानीय मान है? 5 का स्थानीय मान के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो हम लिख देते हैं 5 और 2 डिजिट है तो 2 शून्य डाल देते हैं। 500 हो गया। और ये कितना है? 5 है। तो सीधे इसका हम सीधे 5 ही डाल लेंगे और इसको हम भाग दे देंगे। तो भाग देने से भाग कट जाएगा। कितना बार में जाएगा? 100 गुना। यानी हाँ, ये इकाई का अंक 5 का 100 गुना है। तो ये 100 गुना हो गया। ठीक है। तो ये 100 गुना है, ये प्रूफ करता है। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है 57,788 में 1000 का अंक सैकड़े के 7 का कितना गुना है?
ठीक है। तो ये कितना बोल रहा है 57,788 में 1000 का अंक, तो 1000 का कौन सा अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 7 हम लिख लेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 7000 डाल लेते हैं 1 2 3। उसके बाद 1000 का अंक, सैकड़े के अंक का 7, सैकड़ा कौन सा है 7 है, 7 हम लिख लेते हैं। उसके बाद कितने डिजिट है 1 2, 1 2 डाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 7 दहाई 70, तो कितना आ गया आंसर, ये 10 गुना है। कितना गुना है 10 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये 10 गुना है, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,35,697 में लाख का अंक 9, अगर लाख का अंक 9 बोल रहा है तो चलिए हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। उसके बाद दहाई के अंक का 9 का, दहाई के अंक 9 का कितना गुना है, तो इकाई दहाई, दहाई कितना है 9 है, तो 9। उसके बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो हम 90 कर लेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 9 से एक बार में चला जाएगा 9, और ये जितने शून्य है 1 2 3 4, कितने शून्य है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना हो जाए, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 गुना है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे 10,000, 1 2 3 4 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 गुना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो, मेरी कक्षा कैसी लगी, चांदनी मैम में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और आपको क्या पढ़ना है, मैथ, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं मुझे। मैं आपको जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको समझा दूंगी, जो भी इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।